हाल फिलहाल में ही पुष्पा 2 का एक टीजर आउट हुआ है और अगर आपको लग रहा है कि ये पुष्पा 2 का टीजर है तो ये टीजर तो नहीं है, ये एक लुक रिवील वीडियो भी आप बोल सकते हो, क्योंकि उस दिन अल्लू अर्जुन का बर्थडे था तो उस दिन कुछ ना कुछ ड्रॉप करना तो बनता था। तो इसलिए उन लोगों ने ये छोटा सा टीजर ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इससे पहले पिछले साल अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन जो टीजर आउट हुआ है वो काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा अच्छा था और उस टीजर से हम लोग बहुत कुछ अंदाजा कर सकते थे और उस टीजर को ब्रेक डाउन करना भी बहुत ही ज्यादा आसान था। लेकिन जो भी हो, ये जो टीजर आया है आज हम करेंगे इस टीजर और पिछली वाली टीजर, ये दोनों टीजर को ब्रेक डाउन। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, इस टीजर को अगर आपने ध्यान से देखा है और इस टीजर के साथ साथ कुछ पोस्टर भी रिलीज हुआ है और उस पोस्टर में से ये एक पोस्टर है जिसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल आप समझ पाओगे। जैसे आपने अगर पुष्पा पार्ट 1 देखा है, वहां अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मैं फ्लावर नहीं हूं, मैं फायर हूं। और पुष्पा 2 के इस टीजर में भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है। अगर इस पोस्टर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पुष्पा जहां पर बैठा हुआ है यानी उसका जो कुर्सी है, कुर्सी के नीचे की तरफ फ्लावर बना हुआ है और उस कुर्सी के ऊपर की तरफ फायर बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में आपको कुल्हाड़ी का निशान भी नजर आएगा, यानी यहाँ फायर भी है, फ्लावर भी है। और कुल्हाड़ी इसलिए दिया गया है क्योंकि पुष्पा पहले लेबर था और वो इस कुल्हाड़ी से ही चंदन काठ को काटा करता था, तो इन सबको मिला के उनका एक लोगो बना दिया गया। और अगर आप बाएं तरफ के कंटेनर पे देख सकते हो तो वहां पर भी ऐसा ही लोगो लगा हुआ है, यानी ये डेफिनेटली पुष्पा का ही सिंबल है। पॉइंट नंबर 2 है, इस टीजर की शुरुआत में आप लोगों को दिखता है कि पुष्पा एक छुरी से अपने सर पे कट लगाता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही उसने कट लगा दिया है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले के जमाने में जब कोई राजा महाराजा या फिर बड़ा कोई योद्धा युद्ध के लिए जाता था तब वो माँ काली को या फिर देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए उसके पास बलि चढ़ाता था और उसके खून से देवी माँ के क्रोध को शांत करता था। तो यहाँ पर पुष्पा भी काली माँ को या फिर गंगा माँ को शांत करने के लिए उनके चरणों पे अपना खून का भेंट चढ़ा रहे हैं और उनसे उनको जो शक्ति मिलेगा उस शक्ति से वो गुंडों की धुलाई भी करेगा, यानी उसके अंदर माता की ताकत भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, इस सीन में आप लोगों ने देखा है कि पुष्पा ने एक साड़ी पहन रखा है और साड़ी का डिजाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 1 में मंगल सीनू के साथ जो औरत थी उन्होंने भी सेम साड़ी पहन रखी थी। और क्यों पुष्पा ने वही सेम साड़ी पहनी है, क्या ये वही साड़ी है, ये जानने के लिए पुष्पा 2 तो जरूर देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4 है, इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे और अल्लू अर्जुन के सिग्नेचर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लू अर्जुन के सिग्नेचर रेड से लेके गोल्डन हो रहा है। इसका मतलब अल्लू अर्जुन रेड चंदन के साथ साथ गोल्ड के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो पुष्पा 2 में यह हो ही सकता है कि अल्लू अर्जुन लाल चंदन की स्मगलिंग करते करते कहीं ना कहीं गोल्ड का भी स्मगलिंग करने लग गया है। पॉइंट नंबर 5 है, अगर आपने पुष्पा 2 का पिछला टीजर देखा है तो वहां पर दिखाया जाता है कि अल्लू अर्जुन के लेफ्ट हैंड के कनिष्ठ उंगली पे एक नाखून है जो लॉन्ग है और जिसमें रेड कलर का पेंट भी किया हुआ है। तो आप लोग ये सोच ही सकते हो कि आखिर क्या है। तो ये अल्लू अर्जुन का कोई स्टाइल नहीं है, ऐसा टाइप का नाखून वो लोग ही रख सकते थे जो लोग लेबर क्लास से ऊपर क्लास में आ गए हैं, यानी वो लोग अपना औहदा, अपना पावर या फिर अपना पोजीशन शो करने के लिए ऐसा नाखून रख सकते थे और उसमें पेन भी करवा सकते थे। और इस नाखून को देख के ये पता ही चल गया है कि अभी अल्लू अर्जुन लेबर क्लास से ऊपर उठ गए हैं और वो अभी चंदन काठ यहां तक कि गोल्ड का भी स्मगलिंग कर रहा है, यानी उसका औहदा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसने ऐसा नाखून रखा है। पॉइंट नंबर 6 है, इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लू अर्जुन जैसे इस गुंडे के ऊपर पैर रखा है वैसे टाइप का पैर काली माँ भी रखते हैं। तो यहां से ही पता चलता है कि ये काली माँ से ही रेफरेंस लिया गया है और जिसको बहुत सारे लोग गंगा माँ भी बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 है, इस टीजर में एक सीन में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि अल्लू अर्जुन सामने आ रहे हैं और उनके पीछे 3 फन वाला एक सांप है। और साउथ में भी ऐसा एक देवी है जिसका नाम है मरियम्मा, जिसके पीछे भी 3 फन वाला सांप हम लोगों को दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये सीन उस सीन से कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 8 है, इस सीन पे अगर आप पुष्पा 2 का लोगो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके नीचे टारगेट
टारगेट जैसा एक निशान बनाया हुआ है और इसके बीच में रेड चंदन का भी लोगो हम लोग देख सकते हैं और बाहर पे गोल्ड का भी परत हम लोग देख सकते हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि इस बार पुष्पा 2 में सिर्फ रेड चंदन का स्मगलिंग यानी लाल चंदन का स्मगलिंग ही नहीं होगा, उसके साथ गोल्ड का भी स्मगलिंग या फिर कनेक्शन हम लोगों को डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9 है, इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि अल्लू अर्जुन एक साड़ी पहने हुए हैं और वो एक अतरंगी गेटअप में है। तो आप लोग ये सोच ही सकते हो कि अल्लू अर्जुन एक लड़का होकर साड़ी आखिर क्यों पहने हैं। तो साउथ में एक पूजा होता है माँ गंगा माँ की, जहां पर एक यात्रा भी होता है और उस यात्रा पे हर एक लड़का साड़ी पहन के माँ को श्रद्धांजलि देते हैं। और ये इसलिए दिया जाता है कि कई साल पहले एक राक्षस था जो वहां के जो औरत थे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था। तब माँ गंगा माँ ऐसे ही गेटअप में आके उस राक्षस का वध किया था। तब से माँ गंगा माँ को वहां पर पूजा जाता है और वहां पर जितने भी लोग हैं और ज्यादातर पुरुष लोग वो लोग साड़ी पहन के माँ को श्रद्धांजलि देते हैं और ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी पुष्पा गेटअप बदल के यहाँ पर आए हैं और वो माँ को श्रद्धांजलि देते हुए उन लोगों को पीट रहे हैं जो लोग औरत के ऊपर अत्याचार करते हैं। और इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पुष्पा जिन लोगों को मार रहा है वो लोग भी सेम गेटअप यानी साड़ी ही पहने हुए हैं, यानी उन लोगों को पहले से ही पता था कि पुष्पा यहीं पर मिलेगा और इसलिए वो लोग भी अपना आइडेंटिटी छुपाते हुए यहाँ पर पहुंच गए थे। उन लोगों को शायद ये नहीं पता था कि पुष्पा माँ गंगा माँ के रूप में आके उन लोगों का धुलाई करेंगे। सवाल आखिर यही है कि ये लोग कौन है और ये लोग पुष्पा को क्यों मारना चाहता है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा चांसेस है एसपी भंवर सिंह के गुंडों का या फिर सिंडिकेट के गुंडों का, क्योंकि इन दोनों के साथ ही पुष्पा का अभी पंगा या फिर दुश्मनी चल रहा है। बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये लोग ही पुष्पा को मारने के लिए लोगों को भेजा है और भंवर सिंह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो पुष्पा को मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वाला टीजर अगर आपने देखा है तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि पुष्पा जेल से भाग गया था और पुष्पा के शर्ट पर 7 गोलियों के निशान भी मिले हैं और वो लोग डिक्लेयर भी कर दिए थे कि पुष्पा मर गया है। फिर टीवी चैनल पे अचानक ही पुष्पा को सब लोग देख लेते हैं और गांव वाले खुशी से झूमने लग जाते हैं, क्योंकि पुष्पा स्मगलिंग करता है, सिंडिकेट चलाता है, लेकिन गरीबों का मदद भी करता है। और भंवर सिंह गांव वालों के दिल में से पुष्पा का प्यार मिटाना चाहता था, इसलिए उसने टीवी में ये अनाउंस कर दिया था कि पुष्पा मर गया है। पॉइंट नंबर 10 है, इस सीन में आप लोग देख सकते हो कि एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं और एक टीवी रिपोर्टर एक औरत से पूछ रहा है कुछ और इसके बीच में एक लोगो लगा हुआ है जहां पर एक हाथ का निशान है। और अगर आपने पुष्पा पार्ट 1 देखा है तो वहां पर पता चल ही गया है कि एसपी भंवर सिंह के साथ जब उसका फाइट हो रहा था तब उसने खून से एक धब्बा अपने हाथ का लेके अपने शर्ट के पीछे लगाया था और उसको वो अपना ब्रांड बनाना चाहता था। तो यहाँ पर ये लोगो और ये हाथ का छाप देख के हम लोग को ये पता चल ही गया है कि पुष्पा अभी बहुत ही ऊंचे लेवल पर चला गया है और यही उसका ब्रांड या फिर इसका लोगो बन गया है। तो यही था पुष्पा 2 के टीजर का थोड़ा सा ब्रेकडाउन और कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स। और एक डिटेल्स जाते जाते आप लोगों को बोल दे रहा हूं कि 8 अप्रैल यानी अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन इस टीजर को ड्रॉप किया गया है और पिछले वाला टीजर पिछले साल के अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन ही ड्रॉप किया गया था। तो ऐसा ना हो कि अल्लू अर्जुन के आने वाले बर्थडे पे पुष्पा 2 रिलीज हो, क्योंकि अभी इस मूवी का हाइप बहुत ही ज्यादा बन गया है और अगर और एक साल वेट करना पड़ा तो हाइप कुछ भी हो सकता है। तो आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।